गौरी, आपने अभी थोड़ा टाइम पहले ही देखा था कि कैसे राज्यसभा की सेक्रेटरीट के पास एक रिक्वेस्ट गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि आप एज अ स्पीकर राघव चड्डा को हटा दीजिए। आज ये सारी स्पेकुलेशन और कंट्रोवर्सी एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राघव चड्डा बीजेपी का एक नया सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं पंजाब के अंदर। स्पेकुलेशंस और जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि राघव चड्डा ने जितने भी एंटी बीजेपी ट्वीट्स थे उन सबको हटा दिया है और काफी हद तक एक क्लेंजिंग की बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, और क्या सही में राघव चड्डा एक सीएम फेस बन रहा है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तो आपने बोला था कि अगर राघव चड्डा ने इस चीज को हाँ किया तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल सुसाइड होगा उनके लिए। पर इस टाइम पे एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, और साथ ही साथ उनके जो मतभेद है या जो कंट्रोवर्सी है या फिर बीजेपी का उनकी तरफ जो कहते हैं ना जो तानाशाही या कुछ भी है वो इतना आ भी नहीं रहा है। आप देख रहे हैं बहुत स्मूथली सब कुछ रन हो रहा है। राघव चड्ढा के दिमाग में कोई टेंशन नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर एक इंसान को एक पार्टी से निकाल दिया जाए, ठीक है, उसके बाद से उसको एक नई पार्टी बनानी है या किसी और पार्टी में जाना है तो वो स्ट्रेस रहता है, राइट? उसका पॉलिटिकल करियर अभी तो पीक पर आया था, अब खत्म होने वाला है। लेकिन राघव चड्ढा के अंदर हमें ऐसी कोई भी एक तरीके से अगर आप देखेंगे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। सो आप बताइए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है इस कंट्रोवर्सी में, एक अपग्रेड जो आया है इस टाइम पर? शिवी, 2012 में चलते हैं, जब राघव चड्ढा हमारे जैसे, मतलब हमसे तो बहुत ही छोटे थे उस टाइम पे। ही वॉज merely अ 20 समथिंग कॉलेज स्टूडेंट लेवल पर्सन, ठीक है। मतलब अरविंद केजरीवाल के प्रोडिजी की तरह उनको देखा जाता था। कि अगर अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, कि एक फादर फिगर जैसे 40-45 साल का आदमी जिसको डायबिटीज है, जो परिवार के साथ रहता है, जो आईएएस ऑफिसर है, आईआरएस में थे वो, और वो नायक जैसी पर्सनालिटी के साथ दिल्ली को लीड करने आए। तो राघव चड्ढा उनके बेटे की पर्सनालिटी जैसे में थे कि पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन, और इतनी छोटी उम्र में राज्यसभा जैसे ओहदे पर पहुंचना एक बड़ी बात है। एग्जैक्टली। ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल की बेटी का रिश्ता राघव चड्ढा से कराया जाएगा, लेकिन ये सब स्पेक्यूलेशंस लास्ट ईयर खत्म हो गई जब अरविंद केजरीवाल की बेटी किसी आईआईटी या पता नहीं किसी के साथ उनकी शादी हुई। राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा के साथ हो चुकी है। अब राघव चड्ढा का सोशल मीडिया स्टडी करते हैं। उनका सोशल मीडिया एक जमाने में केवल पार्लियामेंट की डिबेट्स के स्निपेट्स को कैप्चर करता था। आज की डेट में वो गिग वर्कर्स के पीछे कैसे ट्रैवल करना है, जोहरान ममदानी जैसा एक नेचर है उनके ट्वीट्स का और उनके पोस्ट्स का, जिसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है परिणीति चोपड़ा के पीआर और बॉलीवुड और मार्केटिंग एक्यूमेन में। आई एम श्योर राघव चड्ढा के पास भी उतना दिमाग और एक्यूमेन है, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ उस औरत का नाम परिणीति चोपड़ा है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे एनालिसिस हो रहा है कि राघव चड्ढा ने अपने मोदी के अगेंस्ट सारे ट्वीट्स हटा दिए, चाहे वो मणिपुर इशू के हों, चाहे वो दूसरे पर्टिनेंट इश्यूज के हों। उसके अलावा हमने शिवी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपके और मेरे बॉस किसी प्रॉब्लम में हैं तो एग्जैक्टली। हम अपनी आँख का ऑपरेशन कराने लंदन नहीं जाएंगे, ठीक है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी को डिफाई किया, बट आई थिंक अरविंद केजरीवाल को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था राघव चड्ढा से। कहीं ना कहीं वो उन्हीं की तो प्रोडिजी है, और अरविंद केजरीवाल ने अगर अन्ना हजारे को डिफाई किया था तो अब उनके साथ एग्जैक्टली। कर्मा हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली। मुद्दे की बात यह है कि लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी में आना ये राघव चड्ढा के लिए पॉलिटिकल सुसाइड है। सीएम बनना ये सेम मूव है जो बीजेपी ने किया था किरण बेदी के साथ। किरण बेदी सीएम तो हम्म। नहीं बन पाई थी उस साल, लेकिन उनको पुडुचेरी का गवर्नर बना दिया गया था। इतना ध्यान रखिए शिवी कि बीजेपी अपने लॉयलिस्ट्स को बहुत रिवॉर्ड करती है, चाहे वो सुषमा स्वराज के हस्बैंड हो, जिनको गवर्नर बनाया गया था उनके लास्ट डे तक। किरण बेदी भी केरला की पुडुचेरी की गवर्नर रह चुकी हैं। उसके अलावा आप जितने भी लीडर्स उठा के देख लें, बीजेपी अपने लीडर्स का ध्यान रखती है, बट हाँ, उन्हें अराजक का स्कोप नहीं देती है जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस देती है। जैसे शशि थरूर आकर कुछ भी बोल सकते हैं राहुल गांधी के अगेंस्ट, मणिशंकर अय्यर भी कुछ भी बोल सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब बीजेपी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया तो उन्हें बुरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। आप उन्हें टीवी डिबेट्स एग्जैक्टली। पर बीजेपी
रिप्रेजेंट करते हुए नहीं देखते। वर्सेस एक प्रदीप भंडारी जो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, वो आज के डेट में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। जेवी शेरगिल जो एक टाइम पे कांग्रेस के बहुत ही एक स्टॉलवर्ट स्पोक्स पर्सन होते थे, अब वो बीजेपी के कई डिबेट्स में आ जाते हैं, पर उतने प्रमुख मुझे नहीं दिखते। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए, इतने प्रमुखता नहीं है। बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी को एक प्रवक्ता की तरह माना जाता है। संबित पात्रा काफी टाइम डिबेट करते थे, अब तो वो एमपी बन चुके हैं, तो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं है। शाजिया इल्मी आपसे आई है, कभी कभार डिबेट कर देती है। अमेठी से लड़ने वाले कुमार विश्वास आज की डेट में बीजेपी अलाइड हैं, पर बीजेपी में पूरी तरह शामिल नहीं है। अब तो वो कथावाचक हो चुके हैं, कुंभ में या इनडायरेक्ट बाकी तरीके से है, वो करते हैं। तो इवेंट्स राघव वगैरह में दिख जाते चड्ढा हैं। जो मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है शिवी, ये सब स्टडी करने के बाद, कि बीजेपी अगर सही टाइम पर राघव चड्ढा को मैदान में उतारे भगवंत मान के अगेंस्ट, तो ये वही मूव होगा जो रावण के अगेंस्ट विभीषण को उतारने का था। क्योंकि विभीषण को हाँ, पता है सही कि है। अंदर के राज क्या है। और हो सकता है कि राघव चड्ढा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी सूझबूझ के साथ टूथलेस टाइगर बन जाए, तो हाँ, ऑन द सरफेस हमें दिखता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पावर नहीं है, लेकिन रुतबा, वो तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट और वो पॉलिटिकल बैकिंग, वो तो है ना। तो अगर राघव चड्ढा चाहते हैं कि उनका परिवार सुखी रहे, उनका एक छोटा बच्चा भी हुआ है, उनकी एक बॉलीवुड की काम करने वाली पत्नी है, एक अच्छे स्टेचर में है वो सोसाइटी के, अगर वो इस ओहदे को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है बोलना ही पड़ेगा। और यही बीजेपी एक हेलीकॉप्टर एंट्री कराएगी। बट मुझे बीजेपी की टाइमिंग अच्छी लग रही है, क्योंकि शिवी ये आपको ऑब्जर्व करना होगा कि अगर बीजेपी के पास एक स्ट्रॉन्ग सीएम फेस नहीं है, उनके प्रेसिडेंट सुनील जाखर कांग्रेस से आए हैं, उनके अकालीज जो थे, जब तक बादल जी थे फॉर्मर सीएम, तब तक तो बढ़िया चल रहा था। अभी सुखबीर और उनकी जो वाइफ हरसिमरत, जबकि वो बीजेपी की कैबिनेट में थी, लेकिन वो आज की डेट में इंडिपेंडेंट है, वो बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं है और शायद आएंगे भी नहीं। तो बीजेपी को राघव चड्ढा की जरूरत है, इसलिए राघव चड्ढा बीजेपी के एग्जैक्टली। पास अगर जाएंगे, तो ये एक मैच मेड इन हेवन और ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। लेकिन मेरी नसीहत एज एन एक्सपर्ट टू राघव चड्ढा यही रहेगी, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। जो अराजकता आप में करके आए हैं, बीजेपी में करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कब मिटा दिए जाएंगे, साइड में पटक दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। 2014 में पार्टी ज्वाइन करने वाले जगदम्बिका पाल आज राज्यसभा में डेप्यूटी चेयर या कोई ना कोई पोजीशन पर रहते हैं। बीजेपी अपने लॉयलिस्ट्स को हमेशा रिवॉर्ड करती है शिवी, चाहे वो उनको वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बनाए। जगदीप धनखड़ ने एग्जैक्टली। वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी जब पार्टी लाइन टो की थी, तो उनसे रेजिग्नेशन डलवाया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीजेपी एक संस्थान, एक संगठन, एक आरएसएस जैसा स्ट्रक्चर है। वो एक अराजक स्ट्रक्चर नहीं है। वो किसी कैंपेन या मूवमेंट से तो निकला है, 1992 के मूवमेंट से निकला है, लेकिन अभी भी उसके रूट्स जो हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के रूट्स एक है, लेकिन वो अन्ना हजारे इज नॉट द आरएसएस टू द बीजेपी ऑफ आप। एग्जैक्टली। बट बीजेपी और आरएसएस का संबंध चाहे कितना भी टर्ब्यूलेंस में हो, एक संबंध है, एक स्ट्रक्चर, एक संगठन है, और राघव चड्ढा को संगठन का पालन करना पड़ेगा। पर गौरी, आपको एक चीज मुझे ऐसी लग रही है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पंजाब में ट्राई नहीं किया है। उनके जो शंकर जी जो बहुत ही प्रोमिनेंट फेस है सीएम के वहां पर, उनसे उनको हटा कर, क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, बहुत टाइम से बीजेपी का मतलब ट्राई कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वो बात कर सके और आपको हटा सके। देखिए, आपका दोबारा आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पंजाब इज ऑलरेडी ओवर कि भगवत मान की जो चीजें रही है, जो शासन रहा है, जो पंजाब चाहता था कि ड्रग फ्री हो जाए और क्राइम रेट कम हो जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस अब रिपोर्ट्स में नहीं आता है। पर एज सच जो कंट्रोलिंग चीजें हमको देखने को मिलती है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे भी भगवत मान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि वो ड्रंक होके जब पार्लियामेंट में आते हैं, तो आप डेवलपमेंट की तो क्या ही अपेक्षाएं रख सकती हैं चीफ मिनिस्टर से, राइट? बिल्कुल सही तो बात हमने कह रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। तो अब यहाँ पर बीजेपी के जो पुराने पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, उनको हटाकर राघव चड्ढा को लाना एक तरीके से बिटरे और बहुत बड़ा स्टेप नहीं हो जाएगा? आपको लगता है बीजेपी ऐसा कुछ करेगी इस टाइम पर? सुनील जाखड़ तो बीजेपी के थे ही नहीं ना, वो तो कांग्रेस से आए हैं, वो लॉयलिस्ट है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है शिवी, आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखेंगे तो कभी भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर सेम नहीं होता है। बहुत मुश्किल से केशव प्रसाद मौर्य जो थे,
वो डेप्यूटी सीएम बने थे, बट आई एम श्योर कि उनको बीजेपी के प्रेसिडेंट, जो यूपी प्रेसिडेंट की उनके पास गद्दी थी, वो छोड़नी पड़ी थी। बीजेपी बहुत क्लियर है अपने पोजिशनिंग में कि जेपी नड्डा जब हेल्थ मिनिस्टर बने तो उनकी जगह नितिन नबीन आए। अरविंद ये आपके अमित शाह एक डिफैक्टो रोल निभाते हैं, राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नितिन गडकरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि वो कैबिनेट में है तो आप भूल जाइए कि वो अपना सीएम की भी पोजीशन या फिर कोई और पोजीशन भी अज्यूम कर सकते हैं। आप अगर राजनाथ सिंह की पॉलिटिक्स देखेंगे, वो यूपी के सीएम रह चुके हैं, यूपी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है। सो गौरी, आपके हिसाब से सुनील जाखड़ भी एक तरीके के कह सकते हैं दोगले हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन किया अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस देखने के लिए। पर ऐसे बहुत लोग हैं। पर मैं चाहती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर भगवत मान के सामने राघव चड्ढा आएंगे तो उस पर आप पार्टी का क्या रिस्पॉन्स होगा? स्पेसिफिकली पंजाब की ऑडियंस उनको कैसे लेने वाली है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पंजाब के जो लोग हैं वो राघव चड्ढा पे भरोसा कर पाएंगे? और जो अभी नेशनली उन्होंने पूरा अप्रोच अपना रखा है कि मैं यूथ के लिए स्टैंड कर रहा हूँ, और ऐसे अगर वो पार्टी में शिफ्ट करेंगे तो क्या एज अ सीएम उनको इतने वोट मिलेंगे? क्या वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम आ सकते हैं बीजेपी के? देखिए शिवी, अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें तो सुनील जाखड़ ने बहुत कोशिश की कि सनी देओल को एक तरीके से ग्रूम किया जाए इस पोजीशन के लिए, क्योंकि पंजाब में आप अगर एक सरदार नहीं है तो आपके लिए सीएम बनना बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं कह रही हूँ, इसलिए हो सकता है कि राघव चड्ढा के लिए मुश्किल ना हो कि वो सीएम बने, और ऑफ कोर्स वो विभीषण की पोजीशन में आ रहे हैं तो उनको आपसे लड़ने का तरीका, आपके पोल स्ट्रेटजीज, कैंपेन, ये सब करना आता होगा। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये रिस्पॉन्स जो है नेशनल लेवल से स्टेट लेवल पे ट्रिकल डाउन करेगा, वो देखने वाली बात है। पंजाब के लोग ऑफ कोर्स आपको चांस देने में दो बार सोचेंगे। अकाली दल की पोजीशन तनखा के बाद और उनकी कंट्रोवर्सीज के बाद, पेनेंस करने के बाद कैसे इंप्रूव हुई है, उसकी नेशनल मीडिया में कवरेज नहीं है। तो जब तक आप और मैं ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, हमें नहीं पता कि अकालियों की क्या पोजीशन है। कांग्रेस अगर एक अंडरडॉग बन के आ जाती है, जैसे कि वो तेलंगाना में आई थी, हमें वो भी फैक्टर लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के पास राघव चड्ढा से बेटर बेट इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी हमेशा एक हेलीकॉप्टर सेलिब्रिटी फिगर लेकर आती है। राघव चड्ढा सेलिब्रिटी प्लस एक पंजे हुए पॉलिटिशियन है, तो इससे बेटर डील पंजाब में बीजेपी के पास नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन तो साफ है, वो लोग ऑलरेडी इस चीज का खंडन कर रहे हैं। सही बात है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे काफी अनोखे, तो स्पेसिफिकली लोगों के दिमाग में भी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे कि नहीं। पर यहाँ पर जो एक रेलेवेंस उनका बैठ रहा है पंजाब सीएम के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। अगर वो होगा भी तो कैसे उनका आगे का पर्सपेक्टिव होगा। थैंक यू सो मच गौरी, आपके साथ हमेशा ही बहुत इन्फॉर्मेटिव मीट होती है हमारी। आप कुछ हटके बताती हैं हमें, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा ऑलरेडी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।